क्या कानून जो बीजेपी बना के गया था और जेएमएम ने उसको अभी तक निरस्त नहीं किया, क्या क्या ऐसे कानून है? कार या सत्ता में थे, अभी पुनः उनको लाया गया है, तो फिर लैंड बैंक तो वो रद्द कर दिया होगा कि नहीं किया है? नहीं, वो अपना मैनिफेस्टो हम नहीं करेंगे तो भारत आदिवासी पार्टी पूरे झारखंड में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे लैंड बैंक के विरोध में। चिंता नहीं है। जिस प्रकार से कुछ दिन पहले क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगा बात रखा जा रहा था, लेकिन अब तो सरकार पुनः वापसी हो गया है। फिर भी तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे संताली भी पढ़ाई नहीं हो रहा है, हो भी पढ़ाई नहीं हो रहा, मुंडारी भी नहीं हो रहा, या चाहे कहीं भी हम लोग पूरा कोलान में देख रहे हैं। भी आदिवासी सरकार यानी कि हेमंत सरकार थे, अभी भी वो बना हुआ है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि कोलान से पलायन रुक नहीं रहा है। तो यहाँ पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग भारत आदिवासी पार्टी के यानी कि महासचिव जी हैं, प्रदेश महासचिव कृष्णा जी हैं, और हम लोग बात करते हैं कि चुनाव के बाद जिस प्रकार से यहाँ पे चर्चाएं चल रही है कि अभी झारखंड सरकार यानी कि हेमंत सरकार बहुमत पे आ गई है, यानी कि 56 सीटों के साथ बहुमत है, और वो क्या क्या काम करने जा रही है। और ये लोग अभी यानी कि देखा जाए तो भारत आदिवासी पार्टी झारखंड में नया होने के नाते ज्यादा कुछ ये नहीं कर पाया, लेकिन अभी ये लोगों के पास क्या मुद्दा है, क्या किस ये में आगे लड़ेंगे। आप लोग अभी भारत आदिवासी पार्टी को लेकर आप लोग कुछ नहीं कर पाए, एक भी विधायक नहीं जीत पाए, अभी अगला रणनीति आप लोगों का क्या होगा? सबसे पहले पब्लिक एक्शन न्यूज के तमाम दर्शकों को मेरे ओर से जोहार। देखिए, आज जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में 56 विधायक और रिजर्व सीट से 27 विधायक जीते हैं, तो हम लोग इस चुनाव में ज़्यादा हम लोग कुछ बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। उसका कारण ये रहा कि हम लोग कमेटी का विस्तार नहीं था और लोगों को ये विश्वास नहीं था कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। हम लोग पुराने आंदोलनकारी हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन लोगों को एक पार्टी पे आस्था है कि कहते हैं कि एक बार कम से कम इस बार हम लोग को इंडिया गठबंधन एक धर्मनिरपेक्ष गठबंधन को हम लोग जिताए और इनका सत्ता हम लोग देखें। तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि अभी और ये हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आगे और कुछ बेहतर कर पाएंगे, ऐसा संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक ऐसा कोई भी विधायक या कोई भी ये 3-4 पार्टी मिलकर जो गठबंधन बनाए हैं, इनका कोई विशेष अपना विचारधारा नहीं है। हम किस बिंदु पर क्या काम करेंगे, कोई इसके पास ब्लूप्रिंट नहीं है, स्पष्ट ब्लूप्रिंट नहीं है। तो इसीलिए हम लोग को ये पता है कि बीजेपी जो कानून वगैरह जो भी बनाए थे आदिवासी के खिलाफ में, झारखंडियों के खिलाफ में, वह कानून वह निरंतर चलता रहेगा। ये सिर्फ पार्ट बी कहा जा सकता है। मतलब बीजेपी ने जो बनाया है, ऐसे क्या क्या कानून जो बीजेपी बना के गया था और जेएमएम ने उसको अभी तक निरस्त नहीं किया, क्या क्या ऐसे कानून है? देखिए, झारखंड सरकार में यहाँ पर एक तो सबसे बड़ा आदिवासी विरोधी झारखंडियों के विरोध में लैंड बैंक में सारे जमीन को समावेश कर चुका है, सारे जमीन को समावेश कर चुका है। इसीलिए ये एक आदिवासी झारखंडियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, डेथ वारंट है बोलता है। आदिवासी को जब चाहे तब यहाँ से खदेड़ सकता है, विस्थापित कर सकता है और यहाँ से भगाने का काम कर सकता है पूंजीपतियों के पक्ष में। ये बात नहीं निकल रहे हैं, ये बात बोल नहीं रहे हैं, ये कानून रद्द भी नहीं कर रहे हैं। ये तो पिछले बार भी हेमंत सोरेन जी सरकार या सत्ता में थे, अभी पुनः उनको लाया गया है, तो फिर लैंड बैंक तो वो रद्द कर दिया होगा कि नहीं किया है? नहीं, वो अपना मैनिफेस्टो में है उनका, लैंड बैंक रद्द करेंगे, लेकिन 5 साल उनका शासनकाल समाप्त होने के बाद दूसरे कार्यकाल अभी संभाल रहे हैं कि इसमें वह करेंगे, ऐसा कुछ दिखते नहीं है। क्योंकि यहाँ यदि लैंड बैंक रद्द करेंगे तो पूंजीपतियों से माल नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, यह माल की बात है। तो सारे पार्टी लोग पैसा के पीछे भाग रहे हैं, आदिवासी जाए तो जाए जहन्नुम में, उसको कोई मतलब नहीं है। ये इसीलिए ऐसे बोल रहे हैं कि बीजेपी ने जो कानून बनाया
वो अक्षरशः ये लागू कर रहा है, तो ये पार्ट भी नहीं हुआ। मतलब बीजेपी का ये दूसरा टीम जेएमएम। जेएमएम यही कहा जा सकता है, लेकिन आदिवासियों को ये मालूम नहीं है, विश्वास नहीं है कि जेएमएम भी बीजेपी का ही पार्ट 2 का पार्ट भी कहा जा सकता है। इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि बीजेपी का जो कानून बनाया या रघुवर दास के समय में, क्या जेएमएम के लिए एक मौका है और आदिवासी के लिए एक मौका है कि लैंड बैंक को अभी में हटा दे? बिल्कुल बिल्कुल, ये उनके लिए एक सुनहरा अवसर था। लैंड तो है, अभी भी है, लेकिन ये काम नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग के लिए एक अवसर दे रहा है हेमंत सोरेन या इंडिया गठबंधन। यदि हेमंत सोरेन यह काम नहीं करेंगे तो भारत आदिवासी पार्टी पूरे झारखंड में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे लैंड बैंक के विरोध में, और आदिवासियों को गोलबंद करेगा। आने वाले समय के लिए हम विकल्प खड़े होंगे, और एक ही मात्र आदिवासी का जमीन, जल जंगल जमीन बचाने में भारत आदिवासी पहले भी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम कर रहे थे, और आज भारत आदिवासी पार्टी से हम लोग आदिवासियों की जल जंगल जमीन बचाने का काम करेंगे। अच्छा। ये इसीलिए भारत आदिवासी पार्टी ही अभी विकल्प है लोगों के पास। अभी हमारा सांसद महोदय राजकुमार रोत संविधान 5वीं अनुसूची ग्राम सभा के संबंध में पूरे तरह से बात उठा रहे हैं। सुने कृष्णा जी, जिस प्रकार से आपका सांसद है राजस्थान का जी, लेकिन पूरे भारत के लिए वो बोलते हैं, लेकिन झारखंड में जेएमएम का सांसद या गठबंधन का सांसद है कि नहीं, हमें तो पता ही नहीं चलता है। देखिए भारत में 47 गो संसद है आदिवासी एसटी, लेकिन 47 एमपी में केवल राजकुमार रोत कह रहे हैं एससी से चंद्रशेखर आजाद। ये दो ही आदमी जो है पूर्णतः संविधान आधारित आदिवासी दलित दबे कुचले लोगों का हित में संविधान आधारित बात बोल रहे हैं। जो संविधान, झारखंड में आदिवासी संसद है कि नहीं? संसद है, लेकिन ये लोग को जानकारी नहीं है और उनका इच्छा भी नहीं है। ज्यादा आदिवासी का बात बोलने से गैर आदिवासी नाराज हो जाएंगे, उनका ऐसे सोच है हमारे झारखंड के एमपीओ का। इसीलिए आदिवासी हित में, चाहे आपका गोवंश हत्या अधिनियम के विरोध हो, चाहे आपका यूसीसी हो, चाहे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 का हो, कोई मामला में जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं, काहे कि हम लोग यहाँ पे झारखंड में यानी कि जो भी जिस प्रकार से अभी लैंड बैंक का बात हो, चाहे रिंग रोड का बात हो, जितने भी कानून यानी कि पहले जो पास हुआ था उसको विरोध या इसका रद्द करने के लिए तमाम हम लोग यहाँ पे विधायक भी नहीं देखते हैं, तमाम संसद भी नहीं देखते हैं। इसीलिए हम कृष्णा जी को पूछे कि झारखंड में आदिवासी संसद है कि नहीं है, काहे कि पता ही नहीं चलता है। अभी सिर्फ आदिवासी संसद में हमें पता चल रहा है कि राजकुमार रोत जो भारत आदिवासी पार्टी के सांसद है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। आप भी देख सकते हैं यूट्यूब फेसबुक में, आप भी न्यूज में देख सकते हैं, इसको नकार आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी राजकुमार रोत का ही चल रहा है। तो हम ये जानना ये चाह रहे हैं कि बाकी झारखंड में भी संसद है कि नहीं है? यहाँ संसद है, लेकिन ये आंदोलन का उपज नहीं है। ये लोग बोलते हैं ना अनुकंपा वाले संसद विधायक लोग हैं, इसीलिए इनको आदिवासी से कोई लेना देना नहीं है, आदिवासी मुद्दा से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग केवल आदिवासी को एक सेंटिमेंटल ब्लैकमेल करते हैं, सेंटिमेंटल भावनात्मक रूप से। इस प्रकार क्या है सेंटिमेंटल, किस प्रकार? जैसे सर आबोआ तीर धनुष हमारा है, आदिवासियों का है, इसको हम लोग हारने नहीं देंगे। भले नौकरी लुटा जाए, भले जल जंगल जमीन छीना जाए, मेरा माइंस मिनरल लुटा जाए, हम कंगाल हो जाए, लेकिन तीर धनुष हमारा जिंदा खड़ा रहना चाहिए और हमारा विधायक बनना चाहिए। बोले या ना बोले कोई मतलब नहीं है। हमारा भाषा नहीं हो रहा, राजभाषा नहीं बन रहा है, हमारा भाषा में पढ़ाई नहीं हो रहा, आदिवासी को कोई चिंता नहीं है, हमारा बुद्धिजीवी को कोई चिंता नहीं है। जिस प्रकार से कुछ दिन पहले क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगा बात रखा जा रहा था, लेकिन अब तो सरकार पुनः वापसी हो गया है। फिर भी तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे संताली भी पढ़ाई नहीं हो रहा है, हो भी पढ़ाई नहीं हो रहा, मुंडारी भी नहीं हो रहा, या चाहे कहीं भी हम लोग पूरा कोलान में देख रहे हैं, चाहे कोलान से पूरा झारखंड में देख रहे हैं। अभी तक उसका शीघ्र इसको लागू नहीं किया, क्यों नहीं किया गया? देखिए बोलते हैं ना कि बच्चा भी यदि नहीं रोएंगे ना तो माँ दूध नहीं पिलाती है। आदिवासी शिद्दत से मांगते नहीं है, आदिवासियों को शिद्दत से मांगने का आदत नहीं है।
इनको शिक्षा कौन सा भाषा में चाहिए वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहा। यहाँ के जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आवाज करना चाहिए, जो पढ़ने वाले हैं उनको आवाज करना चाहिए, पढ़ लिख करके नौकरी करने के लिए उनको आवाज उठाना चाहिए। जबकि यहाँ पर सब माँ बाप का फोकट या कैंटीन में खाने को मिल रहा है, ना आंदोलन करेंगे, ना करने देंगे, ना समर्थन करेंगे। अब इस हालत में आदिवासी मरेगा नहीं तो क्या होगा, मरेगा। और जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पिछले भी बार भी आदिवासी सरकार यानी कि हेमंत सरकार थे, अभी भी वो बना हुआ है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि कोलान से पलायन रुक नहीं रहा है। तो यहाँ क्या कारण है कि अपना सरकार होते हुए पलायन क्यों नहीं रुक रहा है? हम लोग देख रहे हैं कि अभी वो लोगों को ट्रेन से लाया जा रहा है, वो भी लड़की लोगों को। हम लोग देखते हैं कि दूसरे समाज के लड़की लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे आदिवासी समाज के तमाम लड़की लोग कहीं सिलाई सेंटर में जा रहे हैं, वो लोग मंडली बना के जा रहा है, 20 जन 10 जन ऐसे, लेकिन दूसरे समाज का ऐसे प्रकार हमको नहीं दिखाई देता है। तो इससे क्या लगता है कि हमारे समाज का जो विधायक होगा, सांसद होगा, वो लोग इस बात पे चर्चा नहीं करते हैं? देखिए, आप इस मामला में चर्चा करेंगे या यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो जिला के उपायुक्त होते हैं, ये सारे जिम्मेवार है। आप आदिवासियों के लिए कोई विशेष प्लान नहीं है इनके पास। 76 साल हो रहा स्वतंत्र होके, 76 साल में ब्यूरोक्रेट्स ने किसी तरह का आदिवासी का ये आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकना, आदिवासियों को एम्प्लॉयमेंट देना, आदिवासी का जमीन है, यहाँ का मिनरल्स का मालिक है, समता जजमेंट बोल रहा है, पिरामिड जजमेंट बोल रहा है, सारा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है। एक भी यदि ये लोग अनुपालन कराता हो तो हमको बता दे। तो सबसे ज्यादा वॉयलेशन कर रहा है ब्यूरोक्रेट्स। और दूसरा में हमारा जो आदिवासी विधायक संसद लोग है, ये मानव तस्कर किसके द्वारा हो रहा है? सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, मैं चैनल के माध्यम से तमाम आदिवासियों को आगाह कर रहा हूँ कि ये जो महिलाओं को अन्य प्रदेश में भेजा जा रहा है रोजगार के लिए, तो क्या रोजगार यहाँ सृजित नहीं कर सकता है? मेरा तो हमारे पास तो जमीन दुनिया भर का है, दुनिया भर का जमीन है, तो मेरा यहाँ पर भाई उस प्रोजेक्ट को लाइए ताकि हम यहाँ पर रोजगार कर सके। ऐसा कोई योजना नहीं है, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि यहाँ के स्थानीय महिलाओं को रोजगार मुक्त करें, रोजगार से जोड़े। युवाओं को भी वही हाल है, बाहर जा रहे हैं और बाहर वाला को यहाँ नौकरी मिल रहा है, यहाँ साहब बन रहा है, और हमारा लोग बाहर में मजदूरी करके मार खा के आ रहा है। तो दुख नहीं लगता है, काहे कि इनको तो फोकट में वोट मिलता है ना, तो फोकट में वोट मिलता है, हड़िया दारू में वोट मिलता है, तो इनको क्या चिंता है? रोजगार जाए जहन्नुम में, महिला आपका तस्करी हो, कोई मतलब नहीं। तो ये जो कौन किया, ये आपका क्या कौशल योजना एक तो चलाए झारखंड में, तो ये कौशल योजना के तहत आप कितना कौशल बनाया भाई, उसको इधर ही लगाओ, वो नहीं कर बाहर भेजा जा रहा है। तो ये यहाँ का पॉपुलेशन को कम करने की इस हिसाब से देखा जाए क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये आदिवासियों की जनसंख्या को घटाने के लिए, ये शेड्यूल को डिशेड्यूल कराने के लिए, यहाँ का जो अभी परिसीमन तय होने वाला है, ये प्रभावित करने के लिए ये सारे नेता लोग जिम्मेवार है। झारखंड के तमाम आदिवासी नेता जिम्मेवार है, और इस बार परिसीमन होगा तो आदिवासी को झुनझुना मिलेगा, सारे डी रिजर्व हो जाएंगे सीट। ऐसे हम लोग को नहीं जीतने देता है, अपना आदिवासी लोग वोट नहीं देगा। इतना बदमाश है आदिवासी लोग, शहर का आदिवासी पढ़ा लिखा आदिवासी लोग बहुत बदमाश है। ये लोग आदिवासी को वोट नहीं देगा, ये लोग गैर आदिवासी को वोट देगा। शहर वाला लोग इंग्लिश में बिकता है, गांव वाला लोग महुआ में बिकता है। मैं खुलेआम बोलता हूँ, कहा कि मैं चुनाव लड़ चुका हूँ, मुझे तजुर्बा है। और तमाम हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जिस प्रकार से कुछ दिन पहले आपने पेपर में देखे होंगे, यहाँ पे 22 खदानें का नीलाम होने का बात किया जा रहा है। तो आप लोग जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि आदिवासी मूलवासी ने हमेशा खदानों का विरोध किया है, यानी कि खदान इसलिए विरोध किया होगा जिस प्रकार से या जो बड़े बड़े कंपनी अपने बसने के बाद भी यहाँ हजारों हजार कंपनी है, उसके बाद भी जब आदिवासियों को नौकरी नहीं मिलता है, उस प्रकार का सही से ये नहीं मिलता, तो अभी तो 22 खदानें खुलने का बात कर रहा है जब से झारखंड सरकार बना है हेमंत सोरेन। एकदम बनेगा झारखंड में, 22 क्या 222 तक बनेगा। जितना पूरा पहाड़ है कोलान में दिख रहा है, पूरा आयरन और भरा हुआ है।
पूर्वी सिंहभूम में यहाँ सोना, यूरेनियम, तांबा भरा हुआ है। ये सारे जगह माइनिंग होगा। यहाँ पन्ना का खदान में अब ऑक्शन के लिए तैयार है। तो यहाँ के नेता लोग इधर ही का आदमी को मिले, यहीं का स्थानीय लोगों को मिले, आदिवासी कोऑपरेटिव को मिले, ऐसा कुछ भी पहल नहीं करता है। आदिवासी जितना बेरोजगार रहेगा उतना उसका झंडा ढोएगा, उतना जिंदाबाद बोलेगा और उसके पीछे उतना घूमेगा और उसके भरोसे आश्रित रहेगा। यही मनसा रहता है पॉलिटिशियनों का। आज तक जेएमएम ने क्या किया? आदिवासी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या किया? कोई पॉलिसी है? 1 इंच यदि कहीं जमीन बचाया है तो बता दीजिए हमको। तो मैं राजनीति छोड़ अभी दूंगा। तो हम लोग का जिस प्रकार से शिक्षा नीति का बात हमारे कोलान के ही यानी कि घाटशिला विधायक के माननीय रामदास सोरेन जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है, उस शिक्षा मंत्री बन गया है, तो अभी किस प्रकार का बदलाव होने का आपको दिखता है? देखिए, बदलाव तो आप अंधा से आप यदि बोलेंगे कि तारा गिनना, ये संभव नहीं है। हाँ, रामदास सोरेन को क्या बनाया है? स्कूली शिक्षा के मंत्री है, हायर एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है। हाँ, वो तो अलग है। वो अलग है। तो यहाँ आदमी को कैसे खुश कराया जाता है? विधायकों को, विधायक भी खुश और हम लोग भी बड़ा खुश कि अब हम लोग का विधायक मंत्री बन गए। अब क्या करेगा मालूम नहीं, लेकिन साल उड़ाना है, बुके देना है, गुलदस्ता देना है। ए भाई, यहाँ केजी क्लास से पीजी तक पढ़ाई करने का कुछ पॉलिसी है आपके पास? विधानसभा में बोलेंगे? नहीं बोल पाएगा। अभी तक संथाल यूनिवर्सिटी बनाने का वहाँ बहरागोड़ा विधानसभा में पड़ता है, घाटशिला बहरागोड़ा के बीच में लेदा गांव बोल के, अभी तक वो क्लियर नहीं कर पाए। जमीन नहीं मिल रहा है आदिवासी को। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? आदिवासी को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सारा स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन आदिवासी को जमीन नहीं मिल के लिए टाटा स्टील के ना जियाडा को लेटर लिख रहे हैं रामदास सोरेन जी। ये सब तो क्या बोले ना, बड़ा मैंने शर्म नहीं आता है कि उसका पावर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसको पता ही नहीं है। अब जियाडा और टाटा को लिखेगा, मैंने खुद अपने पास जमीन है और दूसरों से मांग रहा है। ये तो भाड़े में है टाटा कंपनी, अब भाड़ेदार से मांग रहा है जमीन कि मेरा एक तो इधर में हमको कमरा बनाने दो। यही हाल हुआ। तो इसमें जमीन का मालिक टाटा बड़ा हो गया है कि झारखंड सरकार बड़ा हो गया? देखा जाए तो अभी की परिस्थिति में टाटा ही कंपनी बड़ा है, टाटा ही कंपनी का सरकार है। और नियम के हिसाब से? नियम के हिसाब से सरकार बड़ा है, झारखंड सरकार बड़ा है। हाँ, यानी और सही मायने में संविधान के हिसाब से तो ग्राम सभा बड़ा है। यहाँ के जो आदिवासी है वही मालिक है, लेकिन आदिवासी को पता ही नहीं है। हाथी जैसे हालत हो गया है, इनको कोई शरीर दिखता नहीं है तो ताकत का अंदाजा नहीं हो रहा आदिवासी को। यहाँ ग्राम सभा आज भी 5वीं अनुसूची है। क्या डीसी ने कभी कहीं पर एक भी प्रचार बोर्ड लगाया है? नहीं। तो आदिवासी को कहाँ से पता चलेगा कि आप हाथी है कि आप शेर है? उसको तो सियर बोल बोल के डेली उसको जलील कर रहा, तो भी पता नहीं चल रहा। ये हालत है। समता जजमेंट के मुताबिक चलिए यहाँ पर प्रचार करें ना ब्यूरोक्रेट्स कि यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार का 1 इंच जमीन नहीं है। यहाँ कोई भी कंपनी बनेगा तो उसका कोऑपरेटिव के माध्यम से उसी को लीज मिल सकता है। लेकिन आज ये प्रचार कौन करेगा? ये प्रचार कौन करेगा? इसीलिए देश में भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है, इसीलिए आदिवासी आगे विकास नहीं कर पा रहा है। मैंने जो अमीर है वो अमीर बनते जा रहे हैं, जो गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं। यही कारण से संविधान नहीं तो बहुत अच्छे हैं संविधान इतने अच्छे बनाए गए हैं कि सवे दबे कुचले लोग ऊपर उठ सकता है और उठे हुए लोग भी बराबर रहेंगे, ऐसे बना हुआ। तो आगे हम ये जानना चाहेंगे कि जनता को किस प्रकार का मांग रखनी चाहिए सरकार को। सरकार कोई भी हो, सरकार आप उसको नहीं भी पसंद करते तो योजना का मांग जरूर करना चाहिए। और सरकार से क्या क्या उन लोगों को काम कराया जाना चाहिए, जैसे लैंड बैंक हो गया, चाहे अन्य क्या क्या विषय में जनता को मांग करना चाहिए सरकार से? सबसे पहले तो यहाँ पर एक है लैंड बैंक अविलंब रद्द करने का दबाव देना चाहिए। दूसरा है गोवंश हत्या अधिनियम, झारखंड में इसको अविलंब रोक लगाना चाहिए। तीसरा है पेशा कानून का नियमावली यहाँ बना हुआ है, उसको अविलंब आदिवासी हित में, आदिवासी का विकास के हित में इसको लागू करना चाहिए। ये अविलंब 3 काम को तो अभी लागू करना चाहिए। चौथा है आपका यहाँ का क्षेत्रीय भाषा में
और राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त भाषा संथाली को राजभाषा का दर्जा देना चाहिए। इससे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। तो ये सारा काम इनको करना चाहिए ताकि ये दूरगामी ये समय में आदिवासी लोग विकास कर सकेगा। ये मैं यही कहना चाहूँगा कि आदिवासी लोग को ऐसे ऐसे मुद्दे पे मांग करना चाहिए, ना कि इनको बुला करके फूल माला चढ़ाए और उनके सामने नाच गान करके इसको भेज दे। ये नहीं, डिमांड रखे, स्ट्रॉन्ग डिमांड, एक तगड़ा इसको उसके सामने बात रखा जाए कि आप ये नहीं करोगे तो अगले बार जूता माला आपको पहनाएंगे। ये कहने का औकात होना चाहिए, आदिवासी को पैदा करना होगा, तभी मतलब काम करेंगे। तभी काम करेंगे। तो हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दे पे बात किया, और झारखंड जिस प्रकार से अभी आदिवासी मूलवासियों को सरकार तो कहा जाता है, लेकिन कहा जाने के बाद भी यहाँ पे स्थापित नहीं होता है। काहे कि हम लोग देखते हैं तमाम क्षेत्र में यानी कि आदिवासी रिजर्व सीट होने के बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि तमाम क्षेत्रों में आदिवासी का बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। अगर आप किसी पार्टी का अगर व्यक्ति हैं तो आपको शायद बुरा लग सकता होगा, चाहे आप बीजेपी का हो चाहे जेएमएम का हो। यदि आपका सरकार के बारे में अगर हम बोल रहे हैं तो आपको बुरा लग सकता है, लेकिन आपको सही में अगर जानकारी चाहिए तो गांव स्तर में जाइएगा तो आपको पता चलेगा। काहे कि हम लोगों ने कई जगह हम लोग घूमने के बाद हमारा ये सवाल पैदा हुआ है। हमारा सवाल ऐसे ही नहीं पैदा हुआ है, कई जगह घूमने के बाद, कई जगह हम लोग करने के बाद, एक बार जमशेदपुर जाते हैं, एक बार रांची जाते हैं, एक बार दिल्ली जाते हैं, पूरे हम लोग भारत देश में घूमने के बाद एक ऐसे जगह भी जाते हैं जहां हमारे आदिवासी लोग या मूलवासी लोग रहते हैं, जहां पे विकास नहीं हुआ, शिक्षा का विकास नहीं हुआ। वो लोगों का इस प्रकार से हालत है कि आप उसको देख सकते हैं। तमाम वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। हम लोग का एक साथी और एक परिवार आप बनेंगे, और जितने भी वीडियो बनेगा जरूर सबको शेयर करते रहिएगा। आगे वीडियो में मिलेंगे, और इसी के साथ अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।